दिनेश जी, कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, किन शब्दों में आप उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, कैसे याद करना चाहेंगे? कल्याण सिंह जी को हम लोग बाबूजी बोलते थे। बाबूजी नहीं रहे, ये खबर हम सबके लिए असहनीय है। और मैं समझता हूं कि माननीय अटल जी के निधन के बाद जो बहुत बड़ी क्षति पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मानने वाले लोगों को, वो मैं समझता हूँ आदरणीय कल्याण सिंह जी ऐसा एक विजनरी, जिनको कहना चाहिए एक विचारक और एक जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा को मजबूती के साथ एक स्तंभ के रूप में लगकर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सजोने वाले माननीय कल्याण सिंह जी ने लाखों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। मुझे याद आ रहा अभी, हालांकि मैं उनके हर जन्मदिन पे चाहे वो जहां हो, कुछ दिन के लिए जो बीजेपी में नहीं भी रहे, तो मैं जब उनके पास में पहुंचा उनके जन्मदिन पे, तो उन्होंने लिपटा लिया। बोले बेटा, मेरा अंतर्मन, मेरा रग रग भाजपा है, रग रग विचारधारा है। और अभी जब मैं पहुंचा श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के बाद, अभी जब राम जन्म मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके बाद मैं उस कार्यक्रम के बाद उनके घर गया था। और मुझे याद है कि आदरणीय कल्याण सिंह जी को जैसे मैंने बधाई दी, वो थोड़ा उस समय बीमार से थे, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे एकदम से, लेकिन वो एकदम से उठ गए। उठ के उन्होंने गले लगा लिया और आंखों में जैसे सचमुच टप टप करके उनके आंसू बहे और बोले, अब मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आज मेरा पूरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला जब विराजित होंगे, वो दृश्य दिनेश सही में अभूतपूर्व होगा। इस अयोध्या को बदल डालो, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये शहर बने। मैंने योगी जी को कहा, ऐसा माननीय कल्याण सिंह जी ने बताया। और उन्होंने बताया कि मैंने जो जो सुझाव दिए थे, योगी जी की तारीफ करते हुए बोले कि उन्होंने सारी चीजों को कर दिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक का सुधर रहा है। तो मैंने कहा बाबूजी, वहां पे एक घंटा भी लग रहा है, और घंटा ऐसा कि बजाओ तो पूरे कई किलोमीटर तक आवाज जाती है। तो बोले मुझे पता है, हमका बस उस घंटे को पहला बजाने वाला व्यक्ति आप ही बने, जब भी राम मंदिर का जब पूर्ण हो जाए और हम लोग वहां प्रवेश करें, तो आपसे ही उसका वो हो तो अच्छा लगेगा। तो कल्याण सिंह जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, शिलान्यास हो गया मेरे लिए बहुत है, अब शरीर साथ नहीं देता है, पता नहीं मैं मंदिर के उसमें प्रवेश कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये संतोष है मुझे कि मंदिर का निर्माण होगा। बाबूजी एक प्रणेता के रूप में थे, मुझे उनके साथ जब वो अध्यक्ष थे तब करीब से देखने का अवसर मिला। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ पर्यटन के चेयरमैन के रूप में काम करने को मिला। मैं युवा मोर्चे का जब अध्यक्ष रहा तो माननीय कल्याण सिंह जी का एक पुत्रवत मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं समझता हूँ ऐसा राजनेता राजनीति में कम आते हैं जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते हैं। आदरणीय कल्याण सिंह जी का ये वाक्य मेरे लिए प्रेरणा है कि सब कुछ करना लेकिन कार्यकर्ता का उपेक्षा न करना और जनता के प्रति सदैव जवाबदेह बने रहना। इस प्रकार के वाक्य एक जन नेता ही कर सकता है। कल्याण सिंह जी एक जन नेता थे, सबके मन में जाति से क्षेत्र से ऊपर एक राजनेता के रूप में उन्होंने, एक अर्थ विशेषज्ञ के रूप में, एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने काम किया और बहुतों के मन में वो छाए रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्षों वर्षों तक हम सब कल्याण सिंह जी को याद करेंगे। माननीय अटल जी के बाद एक शून्यता लग रही थी, बाद में लगता था कि अब आदरणीय कल्याण सिंह जी तो बाबूजी तो अब हमारे अभिभावक हैं, लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी के जाने के बाद भी एक शून्यता का भाव मन को व्यथित करता है। बिल्कुल, बीजेपी के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वो पहले सीएम थे दिनेश शर्मा जी, और यकीनन उन लोगों की ओर से ये जो पौधा लगाया गया था, जिसके बाद 2017 में हम सब ने देखा प्रचंड जीत अपने इतिहास में बीजेपी ने जिस तरह की हासिल की, लगातार अपने संघर्षों को लेकर, क्योंकि 1990 के उस दौर में जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उसके बाद बीजेपी ने इसी चेहरे को आगे किया था ताकि एक अलग तरह का माहौल बनाया जा सके। और राम मंदिर को लेकर खासतौर से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंच गए और रामलला के दर्शन किए। मैं उसके साथ में था माननीय कल्याण सिंह जी के, जब वो अयोध्या जा रहे थे तो मैं उनके साथ था, बल्कि साथ नहीं, मैं उनकी गाड़ी में उनके साथ में बैठ कर, उन्होंने थोड़ी दूर में मुझसे बात करना था तो मुझे बैठाल कर अयोध्या के लिए निकले थे। वो हुजूम आज भी मुझे याद आता है कि चारों तरफ आदमी ही आदमी दिखता था, कारों के लाइन का अंत और प्रारंभ ये दिख नहीं रहा था कि किधर होगा।
माननीय कल्याण सिंह जी जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के संबंध में थे और उस समय कारसेवकों पर गोली चलाने की बातें जब हो रही थी तो उनका मन एकदम व्यग्र हो गया था और उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार का कोई भी कठोर एक हिंसात्मक वातावरण नहीं बनना चाहिए और आखिर में उन्होंने त्यागपत्र देना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये कार सेवकों पर या किसी पर गोली चलाने का ऑर्डर करना बिल्कुल महसूस नहीं किया। और मुझे याद है कि जब वो त्यागपत्र देने जा रहे थे तो मैं उनके करीब में बैठा था, उनके चेहरे पे एक अजीब चमक थी और वो चमक को मैंने बहुत लंबे अंतराल के बाद जब देखा, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था, आदरणीय मोदी जी और योगी जी और सारे लोग वहां पर थे, तो कल्याण सिंह जी के घर का दृश्य देखने वाला था। जब मैं उनके पास में पहुंचा था जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी का जैसे रग रग दुआएं दे रहा था और बहुत बड़े राजनेता थे, छोटी बातों को मन में नहीं रखते थे और एक बड़े हृदय से रह के पूरे जिसको प्रदेश को हम लोग आज कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं, तमाम सर्वे कराते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में क्या किसका क्या स्थिति होगी। मैं समझता हूं कि वो पिछले जमाने के कंप्यूटर थे। उनको पूछ लो कि अतरौली में कितनी किसकी जनसंख्या है, किसकी क्या स्थिति है, तो लखनऊ के मध्य विधानसभा में कौन किस जात का, कौन किस पार्टी का बड़ा नेता है, कौन क्या कर सकता है, पूरे के पूरे प्रदेश की अगर गणना कोई कर सकता था घर बैठे जी, तो आदरणीय कल्याण सिंह जी थे, क्योंकि वो हर जिले के व्यक्तियों को नाम से पुकारते थे और नाम से नहीं पुकारते थे, उसकी विशेषता उसकी कमी भी उसके मुंह पर कह देते थे जी। एक चीज से उनको नफरत सी थी, वो बोलते थे कि कोई किसी की चुगली कर देता था तो बोलते थे यही सबसे बड़ा अवगुण है कार्यकर्ता, अगर अच्छा कार्यकर्ता है तो इस अवगुण से उसको बचना चाहिए। और मैंने तो उनके पास में बहुत कुछ सीखा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था युवा मोर्चे का जी, तो कैसे अटैची लगानी है दौरे के लिए, दौरे में भाषण कैसे देना है, प्रेस के सामने कैसे बोलना है, आपको राजनीतिक प्रस्ताव कैसे तैयार करना है, ये आदरणीय कल्याण सिंह जी से कोई टिप्स ले तो मैं समझता हूँ वो सौभाग्यशाली लोगों में से होता था। और मैं कुछ भी करता था तो पहला कदम मेरा माननीय कल्याण सिंह जी के पास होता था जी। और एक पुत्रवत मैं समझता हूँ उनके पुत्र राजवीर सिंह थे, वो कभी कभी हंसी में बाबूजी से बोलते थे, बाबूजी आपका दूसरे पुत्र आ गए हैं, तो कल्याण सिंह जी कहते थे निश्चित रूप में पुत्रवत है बिल्कुल, वो स्नेह वो आशीर्वाद आपको मिला है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें जो कल्याण सिंह जी के साथ जुड़ी हुई हैं ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।